एक समय देवता और असुर ब्रह्मांड में सर्वशक्तिमान बनना चाहते थे और दोनों मिलके भगवान विष्णु जी के पास जाते हैं। भगवान विष्णु जी ने सुझाव दिया, दोनों मिलकर क्षीर सागर का मंथन करें जिससे अमृत निकलेगा जो अमृता प्रदान करता है। देवता बोले, ठीक है प्रभु, ऐसा तो होगा, मगर हम इतने बड़े सागर को कैसे मथेंगे? राक्षस भी बोले, असुर भी बोले कि हम इतने बड़े सागर को कैसे मथेंगे? विष्णु जी बोले कि तुम ऐसा करो, समुद्र मथने के लिए मंदराचल पर्वत और रस्सी के लिए भगवान शंकर का वासुकी नाग लो। राक्षस बोले कि ठीक है, हम मंदराचल पर्वत लेने के लिए जाते हैं, और देवता बोले कि हम भोले शंकर से वासुकी नाग की लेने की विनती करने के लिए जाते हैं। दोनों अपने अपने कार्य पे निकल गए। अब समुद्र मंथन का समय आया तो पर मंदराचल पर्वत को स्थायी रूप से टिकाने के लिए कछुए की पीठ का सहायता लेना पड़ा। कछुए टिकाने के लिए नारायण ने कछुए का अवतार लिया जिसे कच्छप अवतार के नाम से जाना गया है। जब समुद्र का मंथन होने लगा तो सबसे पहले उधर राक्षस बोलते हैं कि ये देवता बहुत चालाक है, इन्हें हम अमृत नहीं लेने देंगे। देवता जब ये बातें सुनते हैं तो देवता कहते हैं, राक्षस बार बार देवताओं को क्रोध दिलाने में लगा रहता है कि आप लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा। जब ऐसी वाणी बोलते हैं तो देवता पहले तो उनकी बातों को सुनते हैं, सुनने के बाद बोलते हैं कि तुम असुरों की यही विशेषता है कि तुम काम कम करते हो और बोलते ज़्यादा हो। दोनों में वाद विवाद के बाद समुद्र मथने की प्रक्रिया शुरू हो गई। जब समुद्र मथने लगे तो सबसे पहले कामधेनु गाय निकली, फिर कल्प वृक्ष निकला, फिर कौस्तुभमणि निकली, फिर धन की देवी लक्ष्मी निकली लक्ष्मी नारायण के साथ, फिर कालकूट विष निकला। जब उस विष को देख के सबने देखा कि अब इस विष के प्रभाव से सबकी आंखें जलने लगी तो सबने कहा, है प्रभु, इसका क्या होगा? इससे तो पूरे मानव जाति की वो हो जाएगी। तब वो सबको पूरे विश्व इससे वो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तब उन्होंने देखा, तब तुरंत क्षीर सागर से वहाँ पे भोले बाबा प्रकट हुए। जब चारों तरफ हाहाकार मचने लगा तब भोले बाबा प्रकट हुए और आकर उन्होंने उस कालकूट विष को अपने ग्रहण किया, अपने नीलकंठ, तभी उनका नाम नीलकंठ भी पड़ता है। उन्हें नीलकंठेश्वर भी कहा जाता है। कई वर्ष बीत गए। कई वर्षों के बाद कार्तिक मास की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद का ज्ञान लेकर प्रकट होते हैं और तभी से हमारे यहाँ धन्वंतरी की पूजा होती है। और उन्होंने ही, धन्वंतरी देव ने ही हमें आयुर्वेद का ज्ञान दिया। फिर आता है हमारे पास अमृत कलश, जिसे भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेके देवताओं में बांट दिया। पुराणों में अपने धन्वंतरी देव को आयुर्वेद का देवता माना जाता है। हमारे धन्वंतरी की दिवाली से धनतेरस के दिन उनकी विशेष पूजा होती है और हमारे यहाँ इनको आयुर्वेद का देवता भी बोला जाता है। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।